एक तरफ यूसीसी की चर्चा तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर जोड़ने की बात कह दी। आखिर इसके मायने क्या है? हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सुफियान निजामी हैं। सुफियान जी, बताइए कि पसमानदा मुसलमानों को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें जोड़ने की बात कही। पसमानदा मुसलमान होता क्या है? क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं? कहते हैं जो छूटा हुआ मुसलमान है वही पसमानदा है और उसको मुख्य धारा से बीजेपी ने जोड़ा है। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लफ्ज़ पसमानदा कहाँ से आया, इसको किसने ईजाद किया, इस पर कौन काम कर रहा है। ये तो जो लोग इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए हुए हैं, सियासी हरबा बनाए हुए हैं, वही इस बात का बखूबी जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक कि मज़हब इस्लाम का ताल्लुक़ है तो मज़हब इस्लाम किसी भी ज़ात, बिरादरी और तबके का कोई भी इस तरीक़े का कॉन्सेप्ट नहीं रखता है। मज़हब इस्लाम में एक मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो एक मुसलमान है, उसको मुसलमान की हैसियत से देखा जाएगा। अब रही बात ये कि जो पसमानदा लफ्ज़ के साथ जो एक पॉलिटिकल गेन और पॉलिटिकल वावेला मचाने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनी तौर पर एक सियासी हरबा है, सियासी एजेंडा है और उसको एक मुसलमानों के ज़रिए से ज़ाहिर सी बात है थोपने की कोशिश की जा रही है तमाम अवाम पर। अब रही बात ये कि पसमानदा, बाज़ सवाल ये आता है कि पसमानदा जो लोग हैं वो निचले तबके के लोग हैं, तो उनके साथ काम किया जा रहा है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि मुसलमान, कोई भी मुसलमान अगर उसके साथ सरकार काम कर रही है, कोई अगर कोई भी योजना आ रही है तो उसमें तमाम मुसलमान उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमेशा से निगलेक्ट किया गया। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हर एक योजना का लाभ पूरा दिया जाता है, केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। इसको रिप्रेजेंटेशन भी चुनाव में, चाहे निकाय चुनाव हो, वो बीजेपी ने दिया। आप इत्तेफाक रखते हैं? ये देखिए, मेरे समझ से अगर सरकार ने कोई ऐसा फॉर्म निकाला हो या कोई ऐसी योजना निकाली हो जिसमें सिर्फ ये लिखा हो कि सिर्फ पसमानदा समाज और पसमानदा तबके को ही वो फ़ायदा मिलेगा, तो वो योजना, वो फॉर्म सरकार को सामने पेश करना चाहिए। एक फॉर्म अगर किसी भी स्कीम का, योजना का निकलता है, उसके लाभार्थी हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि मुसलमानों का कोई बकौल आपके कोई आला तबका अगर उस फॉर्म को भरने जाए तो आप उसको जो है वो नेगलेक्ट कर देंगे, या हिंदुओं का कोई आला तबका जाए तो आप उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये तो उस ज़ात और बिरादरी की माशी और फाइनेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो पसमानदा है या आला है। अगर वो फाइनेंशियली कमज़ोर है तो वो किसी भी बिरादरी का हो, वो पसमानदा कहलाएगा। तो पसमानदा ज़ात और बिरादरी के एतबार से अगर आप उसको देखेंगे तो यकीनी तौर पर यह गलत होगा। आपको लगता है यूसीसी को लेकर के जो कार्रवाई चल रही है, जो चर्चा चल रही है, वो ठीक है? आप इत्तेफाक रखते हैं कि आपके इस्लाम के मुताबिक उसको प्रारूप मिलेगा? नहीं, देखिए, यूसीसी का तो अभी कोई ब्लूप्रिंट भी सामने नहीं है कि यूसीसी का आकार क्या होगा, यूसीसी का दायरा क्या होगा, यूसीसी का ब्लूप्रिंट क्या होगा। और यूसीसी, जाहिर सी बात है, अगर आप ये कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में तमाम आईपीसी और क्रिमिनल केसेस में तमाम मुस्लिम हों, हिंदू हों, तमाम ज़ात और बिरादरी के मानने वाले यकसू होकर एक ही कानून को मानते हैं। हम पर्सनल लॉ में डिफ़र करते हैं और पर्सनल लॉ हमारा फंडामेंटल राइट है। हम अपने समाज, अपने मज़हब के और अपने मजहबी शरीयत के दायरे में रहकर शादी ब्याह करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और मुझे लगता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ज़रिए से फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे मामला हो पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का या यूसीसी, दोनों मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन चर्चा भी जोरों पर है। असर क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि मामला गर्द जरूर हो रहा है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, आज तक।